तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके के लेके आया हूं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान धन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यह है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो उत्तर है आपका सानिन। उत्तर आपका हो जाएगा सानिन। उत्तर आपका हो जाएगा सानिन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। उसी दिन गांधी जयंती मनाई जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया। तो जीवन बीमा जो LIC होता है दोस्तों, उसको राष्ट्रीय किया गया 1956 में। वो भी 1 सितंबर 1956 में LIC को राष्ट्रीय किया गया। 1956 LIC को। LIC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा C राजगोपालचारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा C राजगोपालचारी। C राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो दोस्तों तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। आंध्र प्रदेश मतलब AP, आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो एक वस्तु का जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। जो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, वो दोस्तों लिखी थी महाकवि कालिदास ने। तो कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभातार उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मतलब B = IR। ये आपका ओम्स लॉ होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, कौन सा शहर अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी दोस्तों। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, वो भी 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा। तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 बार। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1964। 1964 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है अपने इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। पहला बैंक जिसकी शाखा को IASO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो बैंक का नाम दोस्तों है कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, रूस, ये सभी देश शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? मतलब 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है, इससे पहले ही एशिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन जो है असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चीन स्थित है असम के। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पे दोस्तों अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराया था, जिसमें नागासाकी, हिरोशिमा 2 शहर थे जापान के जिन पे परमाणु बम गिराया गया था। उसका दुष्प्रभाव अभी भी है। वहाँ पे विकलांग लोग, डिसेबल लोग अभी भी जन्म लेते हैं उसी परमाणु बम के वजह से। अभी भी वहाँ पे दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? दोस्तों खारे पानी में जो पौधे पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं लोफाइटस। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता दोस्तों उपराष्ट्रपति करता है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जीन किससे बनी होती है? मतलब जीन किससे बनी होती है? तो दोस्तों जीन DNA से बनी होती है। जीन बनी होती है DNA। DNA की फुल फॉर्म दोस्तों होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा दोस्त? अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वह फूल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो मतलब कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, MP में स्थित है खजुराहो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। क्रोमियम दोस्तों, क्रोमियम का सिंबल होता है CR। क्रोमियम का सिंबल होता है। स्टील जो होती है दोस्तों, स्टील की मतलब कठोरता को बढ़ाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्रोमियम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो दोस्तों गंगा के तट पर कानपुर शहर बसा है। कानपुर शहर गंगा के तट पर बसा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो दोस्तों इन दोनों में संबंध बाप बेटे का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। दोस्तों झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, मतलब ताप इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे साइंटिस्ट, इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है दोस्तों? CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा मतलब परिवर्तन होता रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार है। वह मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? दोस्तों हुमायूं। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादन होता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, मतलब राइस का उत्पादन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो दोस्तों 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 43 क्वेश्चन इस प्रकार है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो दोस्तों हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं, 18। तो इसका आंसर दोस्तों 18 हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, असम राज्य। तो दोस्तों असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री दोस्तों हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों मलीगांव रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दोस्तों स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी अथवा सभी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।